हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि कोलोन क्लीनिंग एंड गट हेल्थ का क्या संबंध है और कोलोन को क्लीन करके, कोलोन को हम डिटॉक्सीफाई करके मोर देन 100 बीमारी से बच सकते हैं। और कोलोन यदि आपकी मतलब सेंसिटिव हो जाए, यदि कोलोन का आपका फंक्शन आपका डिटेरियोरेट करे तो आपको मोर देन 100 प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली। आजकल आप देखते हैं कि हमारी कोलोन का हेल्थ, हमारा गट का हेल्थ, हमारे पेट का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम डे बाई डे लाइफ में फॉलो करते हैं। तो देखो, आयुर्वेद में जो डिटॉक्सिफिकेशन है, जो क्लीनिंग है, जो पंचकर्मा है आपका, या जो आपका संख प्रक्षालन है, या फिर और भी जो क्लीनिंग के मेथड्स हैं, आयुर्वेद मोस्टली फोकस करता है आपके गट हेल्थ पे और आपके डिटॉक्सिफिकेशन पे। यानी कि पेट और को क्लीनिंग वाला जो पार्ट है वो आयुर्वेद में बहुत अच्छा है और मैं सभी को एडवाइस करता हूँ कि आप कोलोन क्लीनिंग के लिए या पंचकर्मा आप करा सकते हैं या खुद भी आप कोलोन क्लीनिंग कर सकते हैं, और जिससे कि आप अपनी गट हेल्थ को रेगुलेट करेंगे। बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं कि यदि आपकी कोलोन क्लीन नहीं है, आपका गट का हेल्थ ठीक नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको इंडाइजेशन है, तो आप कोई भी दवाई खाएं, किसी भी थेरेपी से आप मेडिसिन लें, तो वो आपके केस में इफ़ेक्टिव नहीं होगी। जबकि उल्टा लोग करते हैं कि गट को हमें यदि डिटॉक्सीफाई हम कर लें और गट को हम क्लीन कर लें कुछ समय के लिए, कुछ थोड़ा सा ब्रेक दे दें, तो गट अपने आप ही नेचुरली क्लीन हो जाती है और वो आपके गट के फंक्शन को प्रमोट करती है। लेकिन हम उल्टा करते हैं कि कुछ दवाइयाँ और हम उल्टा डाल देते हैं, पेन किलर, स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक्स। ये आपके कोलोन को या आपके गट के स्वास्थ्य को और ज़्यादा बीमार करते हैं और ज़्यादा सेंसिटाइज करते हैं। आपका जो तम्बाकू है, बीड़ी है, गुटखा है, आपका एग है, आपका मटन है, आपका चिकन है, या आपके जितने भी पैक्ड फॉर्म ऑफ द फूड हैं, ये सब आपके कोलोन के, ये सब आपके गट के दुश्मन हैं। तो इससे आप बचिए। जितना ज़्यादा नेचुरल आप ले सकते हैं, जितना ज़्यादा आप फाइबर ले सकते हैं, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा वाइटल सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसके पीछे क्लिनिकल रीज़न ये है कि जितने भी हमारे जंक फूड होते हैं, पैक्ड फूड होते हैं, उनका जो पीएच है वो एसिडिक होता है और हमें एक नॉर्मल पीएच और फाइबर वाला फूड चाहिए अपने गट के लिए। इसका मतलब ये है कि जितना आप ज़्यादा एसिडिक, जितना ज़्यादा आप पैक्ड फूड लेंगे, उतना ज़्यादा आपकी कोलोन को, गट को काम करना पड़ेगा और उतने ही आपके ज़्यादा कोलोन और गट खराब होंगे। तो इसको अब हम कैसे अपने गट के इसको फंक्शन को प्रमोट करें, कैसे हम कोलोन के फंक्शन को प्रमोट करें, ये बात हमें समझनी होगी। सबसे पहला जो काम आपको करना है, आपको अपने फूड का, अपने गट का पीएच समझना है। हमारे गट का पीएच जनरली 7.35 के आसपास होता है। तो आप जो भी फूड खाएं उसका पीएच आपका 7 to 8 के बीच में होना चाहिए। यदि आप नॉर्मल पीएच का फूड लेते हैं तो आपका कोलोन और गट कम से कम बीमार होगा और कोलोन और जो आपका गट है वो दोनों ही नेचुरली क्लीन हो जाएंगे, डिटॉक्सीफाई हो जाएंगे और वो रिचार्ज हो जाएंगे। उससे फिर आपकी जो फंक्शनिंग है वो बेटर होगी। जितना भी आपका फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वाटर है, लिक्विड है, ये सब गट के हेल्थ को प्रमोट करता है, कोलोन के हेल्थ को क्लीन करता है। इससे आपको काफ़ी हद तक बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। 2 कैटेगरी हैं फूड का जो आपको क्लियरली समझना है, जो आपको फूड लेना है और जो फूड आपको नहीं लेना है। आप वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, फ्रेश खाना खाइए, उतना ही कुक करिए आप जितना खा सकते हैं। रेफ्रिजरेटर फूड, रीबॉइल्ड फूड ये अवॉइड करिए और अपने लेवल पे आप जितना फ्रूट्स वेजिटेबल प्रमोट कर सकते हैं, लाइक आप अपने खाने में पपैया शामिल करें, नाशपाती, अमरूद, सेब शामिल करें। अच्छे से हरी चटनी खाएं, साग खाएं, टाइम से खाना खाएं और प्रॉपर्ली चू करके खाएं। दूसरी कैटेगरी है जो आपको अवॉइड करना है, पैक्ड फूड, जंक फूड, रेफ्रिजरेटर फूड, रिफाइंड फूड और चीनी और चीनी से बना खाना, ये सब आपको अवॉइड करना है। कोक, पेप्सी, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, मटन, चिकन, एग, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सब आपको अवॉइड करना है। प्लस 8 से 10 ग्लास पानी पीना है और अच्छी नींद लेनी है। अब दूसरी बात आती है कि यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है या कोलोन का किसी को इशू है
तो इसको हम कैसे डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। देखो, एक तरीका है कि आप पंचकर्मा करा लें, किसी भी नेचुरोपैथी सेंटर या आयुर्वेदिक सेंटर में आप चले जाएं। 7 टू शायद 21 डेज़ यानी 7 से 21 दिन का उनके पास डिफरेंट 2-3 प्रोग्राम्स होते हैं। तो आप 7 डेज़ का कोई इंडोर एडमिट हो जाएं और वहाँ पे आप क्लीनिंग करा लें, एक तरीका है। दूसरा, यदि आप बिजी हैं, नहीं जा सकते, तो खुद से भी आप कोलोन को क्लीन कर सकते हैं। इसको हम कोलोन हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। कोलोन हाइड्रोथेरेपी के अपने बेनिफिट होते हैं। मतलब आपको यदि कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आप खुद से एनीमा लगा सकते हैं। यदि आप एनीमा नहीं लगाना चाहते तो आपको 3 दिन के लिए एक मैं प्रोटोकॉल बताता हूँ, एक प्रोग्राम देता हूँ, वो आप फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपका कोलोन क्लीन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा और आपके गट को, कोलोन को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, जिससे कि आपको लाइफ स्टाइल वाली प्रॉब्लम्स लाइक कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, IBS, इंसोम्निया, हाइपर एसिडिटी, ब्लोटिंग, एसिड रिफ्लेक्स, इन सब में आपको बुनियादी रूप से आराम मिलेगा, फ़ायदा होगा। तो ये कैसे करना है ये आप इसको समझ लीजिए। फर्स्ट 3 डेज़ में आपको ब्रेकफास्ट में खिचड़ी खाना है या दलिया खाना है, या फिर आपको यदि कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपको खिचड़ी दलिया नहीं खाना है, आपको एप्पल खाना है या फिर पपैया खाना है। सेब या फिर आप पपीता खाएं, हल्का सा काला या सेंधा नमक डाल के आप मॉर्निंग में सेब या पपीता लेंगे इफ़ यू आर कॉन्स्टिपेटेड। यदि आप नॉर्मल हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, तो आप खिचड़ी या दलिया खाएंगे सुबह मॉर्निंग में। आफ्टरनून में आपको पानी पीना है, मतलब कुछ भी नहीं खाना है पूरे डे टाइम में। आपको आफ्टरनून में अच्छे से पानी पीना है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वो जूस पी सकते हैं, और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं है वो पानी पिएंगे। अब नेक्स्ट शाम को आपको बहुत लिमिटेड यानी 1 कटोरी या 1 बाउल छोटा सा, लगभग 200 ग्राम तक ही लेना है। वो आपकी खिचड़ी हो सकती है, वो आपका दलिया हो सकता है, वो आपका फ्रूट सैलड हो सकती है, और ये सब कुछ लेना है। या फिर वो आपका लेमन जूस हो सकता है, नॉर्मल जूस हो सकता है। और यदि किसी को और ज़्यादा कुछ दिक्कत है तो वो 200 ml कुछ भी मतलब लाइक दाल खा सकता है उबली हुई, या फिर हरी सब्जी खा सकता है, या फ्रूट चाट ले सकता है। ये केवल खाना है आपको 3 दिन तक। 3 दिन ये आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको नॉर्मली आपका कोलोन और आपका गट क्लीन हो गया है। उसके बाद आता है कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है वो क्या करें। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है वो रात को 1 चम्मच त्रिफला गर्म पानी से खाएंगे डेली 3 दिन तक, या फिर आप 3 से 4 टैबलेट या 2 से 3 टैबलेट झंडू कंपनी का गर्म पानी से रात को लेंगे, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है। आप 3 दिन ये प्रयोग करिए। 3 दिन में आप देखेंगे कि जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनका पेट बिल्कुल क्लीन हो गया है एकदम, और जिनको कोलोन क्लीनिंग करनी थी, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता था, उनको भी एकदम पेट क्लीन हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। और अब 3 दिन के ये क्लीनिंग डिटॉक्सिफिकेशन हाइड्रोथेरेपी के बाद आप देखेंगे कि आपको अच्छे से भूख लग रही है, आपको अच्छे से प्यास लग रही है, आप अच्छे से नींद आ रही है, आपको ब्लोटिंग या और पेट से संबंधित जो दिक्कतें हैं वो आपको कम हो गई हैं। ये आप महीने में 1 बार रिपीट कर सकते हैं। तो 3 डेज़ आप रेस्ट्रिक्टेड फूड लीजिए, प्लस त्रिफला खाइए, प्लस आप अच्छे से पानी पीजिए। तो 3 डेज़ रिस्ट्रिक्टेड फूड विद त्रिफला से आपकी कोलोन क्लीन हो जाएगी, आपकी गट क्लीन हो जाएगी, आपका कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल हो जाएगा। जिन लोगों को रेगुलर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो वो अपने खाने में ईसबगोल और त्रिफला शामिल कर लें। दिन में मतलब ईसबगोल खा लें, रात को त्रिफला ले लें, और अपने खाने में पपीता और सेब और अमरूद शामिल कर लें, और 8 से 10 ग्लास पानी पिएं, एक्सरसाइज करें। तो वो देखेंगे कि कॉन्स्टिपेशन भी डील हो गया है, गट की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गई है, और कोलोन का फंक्शन भी आपका इन्हांस हो गया है। तो इससे आपको कोलोन की फंक्शनिंग इम्प्रूव होगी, और मोर देन 100 डिसीज़ में आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।